हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एफएस के इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म पर। एंड आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ओडिशा के बहुत विद्वान, बहुत टॉपर ऐसे एक विद्यार्थी जिन्होंने स्वेट पीजी एग्जामिनेशन को जूलॉजी सब्जेक्ट से दिया है। एंड 1 2 3 ऐसे इनके मार्क्स है। एंड बहुत सारी बात इनसे करेंगे, हम बहुत सारे चर्चा करेंगे। इनका भविष्य काल क्या होगा, इनका वर्तमान काल क्या है, इनका भूतकाल क्या था, ये सब बातें हम करेंगे। एंड बहुत सारे स्ट्रैटेजीज इनसे सुनेंगे एंड क्या है इनके एम्बिशंस, ये सब बातें जान लेंगे। ये सब बातें जानने से पहले एक थोड़ा सा प्यारा सा स्वीट इनका एक इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं। तो प्लीज अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आशीष दास है। मैं उड़ीसा से हूँ। मेरा बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। हम्म। और मैंने रिसेंटली सीयूटी पीजी जूलॉजी 2025 दिया है। और मैं अपना सीयूटी पीजी ग्रेजुएशन के टाइम में ही दिया हूँ। ओके, जूलॉजी से कोई भी दिया है गैप आपने, है ना? जूलॉजी से दिया हूँ। जूलॉजी हाँ, से दिया ये आपने। सर। कैसे की प्रिपरेशन, कैसे किया? सर मैं पहले इसके बारे में थोड़ा अवेयरनेस नहीं था, तो मेरे एक सीनियर थे जो सीयूटी पीजी दिए थे हम्म। पिछले साल। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया पहले, तो उन्होंने मुझे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के बारे में बताया। तो मैंने बहुत सारे वीडियो देखा, लेकिन मुझे कोई अच्छे से मतलब पहले पहले समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने आईएफएस चैनल को एक बार देखा, जो मोहित सर जो पढ़ा रहे थे। तो मैं उनको पहले पहले देखा तो अच्छा लगा, इसलिए मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन थोड़ा थोड़ा करके। पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करूं स्टार्ट। बहुत सारे मतलब लेंथी सिलेबस है हमारा। राइट। बहुत मतलब बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी है, सेल बायोलॉजी, ये सब मतलब मुझे पहले पहले बहुत सारा डिफिकल्ट लग रहा था सर। तो मैंने समझना सब पहले सिलेबस को समझा क्या क्या है उसमें, हम्म। तो पहले धीरे धीरे करके मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन। अरे वाह, बढ़िया है। फिर क्या फेवरेट बन गया आपका, कौन सा टॉपिक फेवरेट बन गया? सर मेरा फेवरेट टॉपिक था एनिमल फिजियोलॉजी सर। उसमें थोड़ा अच्छा लग रहा था सर। और इसको मतलब डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो था वो बायोकेमिस्ट्री, वैसा कुछ डिफिकल्ट था सर। बायोकेमिस्ट्री आपको थोड़ा हार्ड है। बायोकेमिस्ट्री, क्या बायोकेमिस्ट्री में मेटाबॉलिज्म? ये सब मेटाबॉलिज्म और जो उसका पाथवे थोड़ा मतलब याद नहीं हो रहे थे, लेकिन मैंने वो याद कर लिया था। हाँ, ये कभी कभी भूल जाते हैं ना कि ग्लूकोज के बाद क्या बनता है, ग्लूकोज, हाँ। प्रोटीन क्या बनता है। यस होता सर। है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद आपको। क्रेब साइकिल का अभी जो हाँ है हाँ। सर, ये भी मतलब बाद में मतलब समझ में आ रहा था थोड़ा थोड़ा। हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बल्कि बाकी तो यस इतना सर। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। बट एक साथ जब नो आप सर, नो इतने सर। सारे पाथवे पढ़ते हो तो कंफ्यूजिंग हो जाता है। राइट राइट, आई कैन अंडरस्टैंड। एंड क्यों करना चाहते हो आप सीवेट पीजी को क्रैक, मतलब क्यों आपने प्रिपरेशन किया है सीवेट पीजी का? सर सीयूटी पहले तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर मतलब एडमिशन होता है, इसलिए हम्म। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है बहुत ही अच्छा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है। जो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अच्छा है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब जो है उसका थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। राइट और डीयू बीएचयू ये भी मतलब बहुत ही अच्छा है। तो इन कंपैरिजन तो अगर हम स्टेट यूनिवर्सिटी देखें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ज्यादा मतलब राइट। परफॉर्मेंस अच्छा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, ये सब अच्छा है। इसलिए सर मैंने सीयूटी पीजी देना समझा ग्रेट सर, ग्रेट, एक एग्जाम थोड़ा देना सर। अलग एक्सपोजर मिल जाता है आपको, थोड़ा यस सर। साइंटिफिक ओरिएंटेड स्टडी हम करते हैं। एंड कुछ ऐसे रिसोर्सेज की कमी नहीं रहती, है ना? स्टेट यूनिवर्सिटी में जाओगे यस तो सर। अगार नहीं मिलेगा, पेट्री प्लेट्स नहीं मिलेगी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं यस सर। मिलेगा। राइट, सही बात है। एंड अपने करियर के मामले में इतना सीरियस होना बहुत अच्छी बात है। तो मतलब पता कैसे चला आपको इस सीएट पीजी एग्जाम के बारे में? सर सीयूटी पीजी के एग्जाम के बारे में पहले मेरे सीनियर से पता चला था। पहले मैं उनको पूछा था, तो वो मुझे सजेशन दिए थे सर कि यूट्यूब से पढ़ो और एक टेस्ट सीरीज लो। तो मैंने आईएफएस का टेस्ट सीरीज लिया था सर, जो ओके। अप्रैल में फरवरी महीना में मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था सर। तो मतलब एक सीनियर ने आपको बताया कि सीएट पीजी हाँ। नामक एक एग्जाम होती है, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यस एडमिशन सर। मिल जाता है। तो क्या सोचा है, कहाँ पे, कहाँ से करना है आपको? कुछ है दिमाग में? सर मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब थोड़ा सोचा हूँ, वो मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। जो हम्म। बीएचयू है सर, वो तो मतलब थ्री थ्री 2 ईयर सर केमिस्ट्री जी कर दिया है, जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है 3 ईयर्स, सॉरी 2 ईयर्स। तो मेरा तो 2 ईयर्स नहीं है, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी नहीं हो पा रहा हूँ सर किस में बीएचयू में। मास्टर्स करना चाहते हो आप? सर जूलॉजी में सर। जूलॉजी में ही करना है क्या? इतना अच्छा यस सर। लगता है चूहों को काटना, मेंढकों को काटना? नो सर, ऐसा नहीं है कि जो हमारे स्टेट में है एसएसबी जो स्टेट सिलेक्शन बोर्ड है, सिर्फ मतलब
जो ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है जूलॉजी और जो एमएससी है जूलॉजी, ये मतलब सेम होना चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका। ओके। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हाँ फर्दर हाँ मतलब हाँ, प्रयास करना है सर, फ्यूचर के समझ लिए। गया मैं। हाँ, मतलब यस बीएससी सर। में जो सब्जेक्ट है वही मास्टर्स में होने चाहिए। मास्टर में होने चाहिए सर, यस सर। ओके, इसलिए आपको तो जूलॉजी इसलिए करना है। मुझे जूलॉजी करना है सर। अगर ऐसा नहीं होता, ये रूल नहीं होता कि आपको जूलॉजी से ही करना है, तो फिर कहाँ से करते, कौन से सब्जेक्ट से करते? सर मैं बायोटेक्नोलॉजी से करता सर, बायोटेक्नोलॉजी से। अगर नहीं होता तो। इतना यस सर। पसंद है बायोटेक्नोलॉजी, क्या क्यों अच्छा लगता है? बायोटेक्नोलॉजी सर, उसमें मुझे प्रैक्टिकल पोर्शन ज्यादा अच्छा लगता है सर, जो हाँ, प्रैक्टिकल जो होता है, तो राइट। क्रोमेटोग्राफी हो गया, ये सब साउथ एंड ब्लॉटिंग, ये सब हो गया है, तो मतलब जो अच्छा लगता है सर थियोरेटिकल पढ़ने में। पढ़ते हैं उसको हम सही में होता हुआ देखते हैं, इसलिए आपको अच्छा देखते लगता है हैं, ये यस सर। टेक्निक्स का पार्ट। राइट, यस सर। बढ़िया। एंड कैसा लगा वो 90 मिनट्स, कैसे आपने निकाले हैं, क्या चल रहा था आपके दिमाग सर में? अगर मैं बोलूँ तो 90 मिनट्स मेरे लिए मतलब थोड़ा, पहले तो मैं बहुत नर्वस हो गया था एग्जाम के टाइम में, वो बहुत ही नर्वस लगा मुझे पहले, अभी भी नर्वस हो? रिलैक्स हो क्योंकि जाओ, आराम से बात यस करो। यस सर, यस सर। क्यों क्यों नर्वस होना अभी है? भी बहुत बड़ा अभी तो, तो हो गया एग्जाम। यस सर। 90 मिनट जो था वो, पहले जो मुझे आसान आसान जो क्वेश्चन लगा तो मैंने वो टिक कर दिया। उसके बाद जो 50-50 में जो मेरा था, वो बाद में मैंने सोचा, टाइम गया उसको सर। अच्छा, मतलब टाइम सफिशिएंट था आपको 90 मिनट? नहीं सर, थोड़ा अगर 150 मिनट तक हो जाता तो अच्छा रहता अगर। हाँ, कोई कोई भी एस्पिरेंट हो, उसको अगर 4 घंटे का एग्जाम दिया है तो उसको 5 घंटे चाहिए होते ही है। ये आपकी नहीं, यस हर सर। एक स्टूडेंट की, हर एक एस्पिरेंट की मेंटेलिटी होती है। बट आपको एक यस सर। सही जो लिमिट है 90 मिनट्स में ही आपको कंप्लीट करना पड़ता है। बट मतलब आपको यस सर। सफिशिएंट हो गया था लास्ट में, मतलब क्रॉस चेक करने के लिए टाइम नहीं मिला, बट हो गए थे क्वेश्चन। हाँ हो गया था सर, क्रॉस चेक तो नहीं कर पाया था लेकिन हो गया था सर, 90 मिनट में हो गया था। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड जब वो एग्जामिनेशन हॉल से निकले, तो तब तब क्या चल रहा था माइंड में कि कितने मार्क्स आएंगे, मैंने कितने निगेटिव किया है, ऐसा कुछ चला? हाँ ऐसा तो, हाँ मेरे बड़े भैया को बोला था कि मैं थोड़ा ठीक ठाक गया है एग्जाम, बोला था अच्छा गया है बोला था, तो वो खुश हुई थी सर उस टाइम। राइट। एंड ऐसा आपके हिसाब से कैसा रहा आपका एग्जाम, मतलब मॉडरेट था, इजी था? सर मेरे हिसाब से तो एग्जाम मॉडरेट ही था, इजी तो नहीं कह सकते, तो ये एग्जाम जो था मॉडरेट था सर। मॉडरेट था। तो अगर मैं कहूँ यस सर। कहूँ कि इस एग्जाम को आपके लाइफ से मैं डिलीट कर रहा हूँ, आपको फिर से देना है, तो ऐसे क्या चीज़ें आप ऐड ऑन करोगे कि और एक बार प्रिपरेशन करें? सर पहले तो मैं अपना जो जो सिलेबस मतलब मैं थोड़ा कंप्लीट नहीं कर पाया था सर, हम्म। क्योंकि बीएससी भी मतलब था मेरा पढ़ने का, उस टाइम मेरा सेमेस्टर का एग्जाम भी चल रहा था सर, तो मैं जो मतलब कंप्लीट नहीं कर पाया था, जैसे टेक्निक का छूट गया था, टूल्स एंड टेक्निक का, तो मैं पहले उसको देखूंगा, टूल्स एंड टेक्निक देखूंगा, उसके बाद इम्यूनोलॉजी ऐसा कुछ था, तो वो पहले देखूंगा। और थोड़ा मैंने सिली मिस्टेक भी कर दिया था एग्जाम के टाइम में, वो मैं एवॉइड करूंगा सर, सिली मतलब मिस्टेक आपको को। सिलेबस कंप्लीट करना है, एंड जो जो आपके थोड़े थोड़े छोटे छोटे सिली मिस्टेक थे, यस सर, मिस एंड सिली जो मिस्टेक थे वीकनेस वो थे, वो स्ट्रॉन्ग करने हैं आपको। स्ट्रॉन्ग करना है सर। बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। एंड लास्टली आपके तरफ से हमारे व्यूवर्स को आप क्या कहना चाहोगे? लास्ट में मैं अपने व्यूअर्स को कहूंगा कि अगर आपको सीयूटी पीजी देना है तो आपको सेमेस्टर के टाइम से ही स्टार्ट करना चाहिए, राइट। ग्रेजुएशन के टाइम में ही। और यूट्यूब के जो वन शॉट वीडियो है वो बहुत ही मतलब यूजफुल है, हेल्पफुल रहे मेरे लिए, तो मैं वही कहूंगा कि टेस्ट सीरीज देना चाहिए, टेस्ट रेगुलर देना चाहिए, और वन शॉट वीडियो भी देखना चाहिए, और एटलीस्ट मतलब जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको मतलब रेगुलर रिवीजन करना चाहिए सर, डेली रिवीजन मतलब जरूरी ही जरूरी है। ग्रेट, सही यस बात है। सर। एंड पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज का कैसा पीवाईक्यूज, रूल है? यस सर, पीवाईक्यूज तो, यस सर, पीवाईक्यू तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर मुझे लगा इस साल पीवाईक्यू के रिपीट नहीं हुए थे क्वेश्चन सर, लेकिन ओके। पीवाईक्यू जरूर देखना चाहिए सर, उसके रिलेटेड आए थे क्वेश्चन इस साल। राइट, एग्जैक्टली, वही तो होता है ना, आपका हाँ। कॉन्सेप्ट यस रिपीट सर। होता है, ना कि क्वेश्चन। बस आपको ये क्वेश्चन पता रिपीट चल हुए जाता सर। है कि कौन से लेवल के सवाल पूछे जाते हैं इस एग्जाम में। राइट।
तो मतलब Yes, sir. बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, साथ साथ PYQs भी करने हैं। PYQ, And yes, आपने sir. जो बात कही कि अर्ली प्रिपरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फिर गैप लेने की मजबूरी नहीं आती, गैप लेना नहीं पड़ता। आपका BSc में ही अगर प्रिपरेशन हो गया है तो कंटिन्यूसली Yes, आपका sir. मास्टर्स हो जाता है। राइट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे Yes, तरीके sir. से आपने समझा है इस एग्जाम को एंड समझाया है हमें कि बहुत Yes, sir. ब्राइट फ्यूचर रहेगा आपका। एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम Thank you, sir. IFS फैकल्टी टू यू। ओके Thank you, sir. ओके। Thank you, sir.